Dear students, in this video we will do the remaining questions of assignment number 4. So now let's come to the 11th part of question number 7. So here it is. ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा, चेक करो. सबसे पहले मुझे क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि 5 की पावर आ रही है -2 और डिवाइड हो रहा है 125 पावर आ रही है 1 - x. ठीक है, अब यहाँ पर जो बेटा क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर 5 की पावर आ रही है -2, यहाँ भी 5 पावर आ रही है 4x. ठीक है, अब राइट साइड में अगर मेरी 5 पावर में बेस क्या हो रही, राइट साइड में जो मेरा पावर है वो है 4x और बेस क्या आ रहा है इसमें 5. अगर राइट साइड में बेस 5 है तो मैं ट्राई करूँगा कि मेरे पास जो लेफ़्ट साइड है वहाँ भी बेस क्या हो जाए, 5 हो जाए. देखो ये तो 5 ऑलरेडी है. क्या मैं 125 को 5 लिख सकता हूँ? और जितना मुझे पता है 125 क्या बन जाता है, 5 का क्यूब क्या बन जाता है 125, तो वो भी बन सकता है. तो चलो पहले मैं ना उसको उस वाली फॉर्म में बना लेता हूँ. ठीक है, 5 रेज़ टू द पावर -2 एज इट इज़ आ गया. ओके, अब डिवाइड कर लूँगा मैं क्या, ये 125 को मैंने ब्रेक कर दिया 5 रेज़ टू द पावर 3 और 1 - x. ठीक है जी, अब इज़ इक्वल्स टू आ गया 5 रेज़ टू द पावर 4x. अब देखो बेटा, यहाँ पर आपको पता है एक ही नंबर की जब क्या हो मल्टीपल पावर्स आ जाएं एक ही बेस की, तो पावर्स आपस में जाती हैं मल्टीप्लाई. तो चलो पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले. -2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर आ गई 3 - 3x. ये मैंने क्या किया बेटा, देखो पावर में था 3 × 1 - x, तो 3 × 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हुआ 3 और 3 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 3x. मैंने ये चीज़ करी यहाँ पे. ठीक है, और इज़ इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर आ गई 4x. ओके, अब लेफ़्ट साइड चेक करो बेटा. लेफ़्ट साइड में क्या हो रहा है, दोनों साइड बेस क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं. अगर मैं लेफ़्ट साइड चेक करता हूँ तो लेफ़्ट साइड में इधर भी बेस 5 है, इधर भी बेस 5 है और बीच में साइन किसका है, डिवाइड का. इफ़ बेसिस आर सेम और बीच में साइन डिवाइड का हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस. तो चलो अब 5 की पावर -2 माइनस, अब ब्रैकेट यूज़ करेंगे बिकॉज दो टर्म्स आ रही हैं, 3 - 3x विच इज़ इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 4x. अब यहाँ पर मुझको स्पेशल मेंशन भी करना है कि x रेज़ टू द पावर m डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर n इज़ इक्वल्स टू x रेज़ टू द पावर m - n. यहाँ पर मैंने कौन सा रूल लगाया है, ये वाला. ठीक है, बेसिस अगर सेम हो और बीच में डिवाइड का हो तो पावर माइनस होती है. यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों यूज़ किया हुआ है, यहाँ मैंने ब्रैकेट क्यों यूज़ किया, बिकॉज यहाँ पे दो टर्म्स आ रही हैं. माइनस के बाद अगर दो टर्म्स आ रही हैं तो मुझे ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ेगा. चलो अब सॉल्व करते हैं पावर्स को पहले. अब -2, अब देखो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो, ये तो हम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन हो तो अंदर वाली टर्म्स के साइन हो जाते हैं चेंज. ये +3 बन जाएगा -3 और ये -3 बन जाएगा +3x विच इज़ इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 4x. अब जितना सॉल्व होता है ना उतना सॉल्व कर दो आप. ठीक है जी, अब जितना सॉल्व होता है तो सॉल्व कर देते हैं इसको. अब 5 रेज़ टू द पावर क्या आ जाएगा, -2 - 3 क्या हो जाएंगे, -5 + 3x विच इज़ इक्वल्स टू 5 रेज़ टू द पावर 4x. अब देखो इधर भी बेस क्या है, राइट साइड में 5 और लेफ़्ट साइड में बेस क्या है 5. तो अगर इनके बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल. तो वही लाइन बार बार लिख रहे हैं हम कि सिंस बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट पावर्स. अब पावर्स को इक्वेट कर दो, ये आ गया -5 + 3x इज़ इक्वल्स टू 4x. ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इधर ले जाता हूँ. ये हो जाएगा -5 विच इज़ इक्वल्स टू 4x -3x हो जाएगा बिकॉज 4x - 3x से हो जाएगा. प्लस का 3x बना क्या हो जाएगा, -3x. तो -5 इज़ इक्वल्स टू x, दिस सिंपलाइज इक्वल्स टू x इज़ इक्वल्स टू -5. 4x में से 3x चले गए तो 1x रह गया, तो x आ गया. x के लिए आ गया, सीधा आ गया मेरे पास क्या, -5. हियर कम्स द 12th पार्ट. अच्छा, अब 12th पार्ट में सबसे पहले चेक करो बेटा. हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि मेरे पास जो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो करनी है x की, और x कहाँ पे आ रहा है, पावर में. अगर x पावर में आ रहा है तो मुझे पता मैं क्या करूँगा, दोनों साइड मैं करूँगा क्या, बेस सेम करूँगा, तभी मेरा रूल लगेगा. अच्छा देखो यहाँ पर जो है बेटा वो क्या है, 3 की पावर x और यहाँ की है 3 की पावर x - 1. सबसे पहले मैंने फाइंड आउट किया कि कितनी टर्म्स हैं इधर.
अगर आप देख रहे हो तो इधर ये एक टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही हैं लेफ़्ट साइड में। ठीक है जी, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये 10/3 एज इट इज़ आ गया, मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर x माइनस, अब 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 है। अब मुझे पता है अगर मुझे कॉमन लेना पड़ेगा तो मुझे 3 की पावर x कॉमन चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है पावर में, x माइनस 1। अगर वैल्यू x माइनस 1 आ रही है तो मैं कॉमन नहीं ले सकता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 3 की पावर x अलग कर दूँगा अपॉन 3 की पावर 1 विच इज़ इक्वल्स टू 81। अब मैंने यहाँ पे ये क्या किया है, कुछ नहीं किया है। देखो रूल क्या होता है, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n होता है x की पावर m माइनस n। ये तो रूल पता है हमें, डिवाइड हो तो बेसिस सेम हो, डिवाइड हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। अब हम यूज़ करते हैं हमेशा ऐसे, राइट लेफ़्ट से राइट। अब ये जो यूज़ हो रही है वो हो रही है राइट से लेफ़्ट को। अब हमने कैसे यूज़ किया इसको, राइट से लेफ़्ट। अब मेरे पास जो पावर थी वो पावर क्या थी, पावर थी x माइनस 1, मतलब m माइनस n आ गई। तो मैंने क्या किया, x को रखा ऊपर और 1 को ले गया नीचे, और कुछ नहीं किया मैंने। अब दोनों टर्म्स में देखो कॉमन चीज़ क्या आ रही है, मुझे सामने दिखाई दे रही है, 3 की पावर x इधर आ रही है, 3 की पावर x इधर भी आ रही है। तो मैं यहाँ से 3 रेज़ टू द पावर x कॉमन लूँगा, तो अंदर क्या रह गया 10/3 माइनस, अब ये कॉमन ले चुके हैं तो ये आ जाएगा 1/3 विच इज़ इक्वल्स टू 81। ठीक है, अब यहाँ बोलोगे सर ये क्यों नहीं लिखा, देखो ये जो कॉमन था ये बाहर आया है, ये जो कॉमन था ये बाहर आया है, बाकी टर्म जो रहेगी वो यहाँ पे आएगी। ठीक है जी, अब चलो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट के अंदर बेटा क्या आ रहा है, पहले 3 आ रहा है, तो 3 अगर बिल्कुल सेम है तो आपको पता है क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर। ठीक है, जब बीच डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर सीधा ऑपरेट हो जाते हैं। तो ये आ गया 9/3, और 9/3 मुझे पता है क्या होता है, 3 3 is 9, तो 3 रेज़ टू द पावर x विच भी इक्वल टू 81/3, बिकॉज ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, जब मैं इसको वहाँ ट्रांसपोज करूँगा चल जाएगा डिवाइड में, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। तो मेरे पास आंसर आया 3 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल्स टू 27। और अब मुझे पता है कि वैल्यू x की तभी निकलेगी जब मेरे पास राइट साइड में भी क्या हो जाए, जब मेरे पास राइट साइड में जो बेस है वो क्या बन जाए, 3 का। अब राइट साइड में बेस बनाना है 3 का, तो मुझे पता है मैं क्या करूँगा इसको, अब 3 की पावर 27 होती है, बहुत इजी है, 3 की पावर 3 का क्यूब क्या होता है 27। बस अगर नहीं पता चलता है तो चुपचाप करके साइड में क्या कर देनी है हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 3 की पावर क्या आ गई यहाँ पे 3। अब सीधा लिख देंगे क्या कि सिंस बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट पावर्स। सो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 3, क्योंकि अगर लेफ़्ट साइड में बेस 3 है, राइट साइड में बेस 3 है और ये आपस में इक्वल है, तो इनकी पावर्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। नाउ लेट्स मूव टू 13th पार्ट। ओके, अब देखो बेटा लेफ़्ट साइड में मेरे पास एक टर्म आ रही है, राइट साइड में भी एक टर्म आ रही है, और वैल्यू जो है वो कहाँ पे आ रही है, पावर्स में। तो मुझे पता है कि मेरे पास है ही एक एक टर्म, तो मुझे दोनों के बेस क्या करने पड़ेगी, यहाँ से सेम करने पड़ेंगे। अच्छा देखो यहाँ पर बेस आ रहा है 3 और यहाँ पे 1/9 आ रहा है। ठीक है, अब 1/9 आ रहा है, मुझे 9 ऊपर चाहिए। अगर मुझे 9 ऊपर चाहिए, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 3x - 1 7 है। अब ये 1/x की पावर m है, क्या होता है x की पावर -m इज इक्वल्स टू 1/x की पावर m होता है। अब मैं राइट से लेफ्ट जाऊंगा, अगर 1/x की पावर m है तो ये क्या बन जाएगा, 9 की पावर बन जाएगी -x। अब 9 की पावर -x करने से क्या हो गया, क्योंकि मुझे पता है 9 को मैं 3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू द पावर x - 5 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर। अब ये मैंने क्यों किया, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार, बिकॉज मुझे पता है अगर मैंने वैल्यू जो निकालनी है और जो वैल्यू किस में है, ठीक है वो किस में है, अगर वैल्यू वो है पावर में, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सिर्फ एक रूल से, सिंस बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट द पावर्स। अब देखो यहाँ पर एक कुछ गड़बड़ करते हैं बच्चे। अब यहाँ पर क्या, जैसे 2 की पावर क्या आ रही है इधर -x, ठीक है, अब वो क्या करेंगे 3 की पावर कर देंगे 2 - x। दिस इज़ रॉन्ग,
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो पावर आ जाएगी -2x। हमने 2 को -x से मल्टीप्लाई करना है, 2 - x नहीं करना है, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जो मिस्टेक्स हैं वो आपने नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो दोनों साइड बेसिस क्या हो गए, सेम। अब सीधी सी बात है, बेसिस भी सेम है, टर्म भी दोनों साइड एक है, तो वही रूल आ जाएगा। सिंस बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट पावर्स x - 5 इज इक्वल्स टू -2x। अब इसको मैं इधर ले आता हूँ, x + 2x हो जाएगा और माइनस का 5 आ जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो 3x इज इक्वल्स टू 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5/3। मैंने ट्रांसपोज किया, कुछ नहीं किया। -5 को वहाँ लेके गया तो प्लस का 5 बन गया, माइनस का 2x जब इधर आया तो प्लस का 2x बन गया, x + 2x बन गया 3x और इक्वल टू 5। वैल्यू निकालनी है मुझे x की, x के साथ 3 मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, दैट्स इट। नाउ द 14th पार्ट, ठीक है। अब सबसे पहले ना हम राइट साइड में जो टर्म्स आ रही हैं इनको ना ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 10⁻⁴ एज इट इज़ रहेगा। 1 की पावर 3 क्या बन जाती है, 1 को क्यूब करोगे, 1 को 100 टाइम्स करोगे तो आंसर 1 ही आता है, ठीक है। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और पावर क्या आ रही है -3/2। 10 की पावर x विच इज़ इक्वल्स टू 1 + 8 इज़ 9, 9 + 27 इज़ 36, 36 और 64 इज़ 100, तो ये आ गया 100 की पावर -3/2, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करो, 10 की पावर x विच इज़ इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर और -3/2। ये 10 का स्क्वायर मैंने क्यों किया, बिकॉज ये क्या है, यहाँ पर रेडिकल 2 है, रेडिकल जो है 2 है और रेडिकल 2 तभी रिमूव होगा जब बेस का अंदर क्या बन जाएगी, पावर 2 बन जाएगी, ठीक है। तो पावर 2 बन गई, किसकी, 10 की पावर 2 होती है, तो 2 और ये 2 कट गए, तो 10⁻x इज इक्वल्स टू आ गया 10⁻³ अब वही चीज़, सिंस बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट पावर्स, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -3। अगर आपको मालूम होती है तो रिपीट करके दे सकते हैं आप। यस अब ये प्रॉब्लम ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इस पे ढंग से देखना बेटा। हमारे पास लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही टर्म आ रही है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन है, और राइट साइड में भी क्या आ रही है, एक ही टर्म आ रही है। लेकिन इनको हम तब तक कंपेयर नहीं कर सकते जब तक यहाँ पे एक नंबर ना रह जाए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या रह जाए, एक नंबर ना रह जाए। अगर आप ढंग से देख रहे हो बेटा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड का साइन आ रहा है, ठीक है। अब मुझे ना इसको सॉल्व करना है। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, देखो अब मुझे पता है कि यहाँ पे 5 की पावर बेस क्या आ रहा है 5, और यहाँ भी बेस मैक्सिमम टाइम्स क्या आ रहा है 5 ही आ रहा है, तो मुझे इसको 5 में करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक एडिशनल स्टेप होगा, प्लीज़ ये जो √5 है ना इसको ढंग से देखना बेटा प्लीज़। यहाँ पर देखना मैं क्या करता हूँ, ये आ गया 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिकॉज आपको पता है रूट की वैल्यू क्या होती है रेडिकल में 1/2, तो मैंने वही चीज़ लिखी है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3/2 विच इज़ इक्वल्स टू 5⁻x + 2। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने पहले क्या किया है, सिर्फ जो रूट वाली वैल्यू है ना हमारे पास, जो हमारे पास ये रूट वाली वैल्यू है इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है, दैट्स इट, आई हैव डन नथिंग एल्स, ओके। अब ध्यान दे, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है डिवाइड, और आपको पता है बॉड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं, तो चलो पहले डिवाइड कर लेते हैं इन दो नंबर्स को, बाकी नंबर ऐसे रहने दो। 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, अब मल्टीप्लाई बाय, इनको जब डिवाइड करेंगे दोनों के बेसिस सेम है, व्हेन बेसिस आर सेम और बीच में साइन डिवाइड का हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं माइनस, तो ये आ जाएगा 3 - -3/2। अब देखो ये जो माइनस लगा पहला वाला वो लगा है किसका, रूल का, और जो नेक्स्ट वाला माइनस है वो तो इसी टर्म का है, ठीक है। तो ये गलती मत करना, फिर से बार बार बता रहा हूँ ये चीज़, विच इज़ इक्वल्स टू 5⁻x + 2। लेकिन अगर मैंने रूल यूज़ किया है तो मैं लिखूँगा x⁻m डिवाइडेड बाई x⁻n इज इक्वल्स टू x⁻m - n, रूल में साइड में लिख दूंगा। अब
चलो मूव करते हैं। अब 3 माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 3 प्लस 3/2 बन जाएगा ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3/2। अब 3 प्लस 3/2 बन गया ये चीज़। अब 3/1 बन जाएगा। अब इनको दो नंबर्स के बीच में अगर प्लस का साइन आ रहा हो दो रैशनल नंबर के बीच में तो क्या लेते हैं हम, एलसीएम। तो अब एलसीएम लो, चलो एलसीएम लेते थे, साथ में इनको भी सॉल्व कर देता हूँ ताकि मेरा और काम इजी हो जाए। ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो 1 और 1/2 जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाई, जब इसको सॉल्व करेंगे इस वाले पोर्शन को जो ब्रैकेट के अंदर है ये बन जाएगा 3 2 6, 6 प्लस 3 इज़ 9/2 विच इज़ इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर x प्लस 2। चलो एक बार ना चेक कर लेते हैं। ये था 3/1 प्लस 3/2। जब 2 एलसीएम लिया तो 1 के टेबल में 2 कब आता है, 2 पे, यहाँ पर नंबर क्या है 3। 2 के टेबल में 2 का आता है 1 पे, ऊपर नंबर क्या है 3, तो क्या आ गया 6 प्लस 3 इज़ 9/2। मैंने क्या लिखा हुआ है 9/2। ये आपको बता भी दिया मैंने कि मैंने ऐसे किया है। ओके नाउ अब दोनों साइड में क्या आ रहा है, फिर से बेसिस आर सेम, बीच में साइन मल्टीप्लाई, पावर्स को कर देंगे हम ऐड। सो 3/2 प्लस 9/2 विच इज़ इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर x प्लस 2। और रूल लिखना है कि अगर x की पावर m हो मल्टीप्लाई x की पावर n हो तो हो जाता है x की पावर m प्लस n। यहाँ कुछ नहीं किया मैंने, बेसिस सेम थे, बीच में मल्टीप्लाई का तो पावर्स मैंने प्लस कर दिए हैं। ठीक है, अब 3/2 प्लस 9/2 हो जाएगा 3 प्लस 9/2 विच इज़ इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर x प्लस 2। 3 प्लस 9 इज़ 12, 12/2 विच इज़ इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर x प्लस 2। 12/2 क्या बन जाएगा 6, तो 5 रेज़ टू द पावर x 6 इज इक्वल टू x प्लस 2। अब देखो लेफ्ट साइड में भी मेरे पास क्या है, सिर्फ एक नंबर और उसकी बेस क्या बेस 5 है। राइट साइड में भी एक नंबर है और बेस क्या है 5 है। दोनों के बेसिस सेम है तो पावर्स भी क्या हो जाएगी इनकी, इक्वल हो जाएंगी। तो मैं रूल लिख दूंगा सिंस, देखो हर क्वेश्चन में यही रूल लग रहा है, सिंस बेसिस आर सेम so we equate powers, so 6 will be equal to x plus 2। अब मुझे वैल्यू चाहिए x की, तो 2 प्लस वाला वादा क्या हो जाएगा माइनस का। सो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई यहाँ से 4। नाउ द 16th प्रॉब्लम। ओके फिर से हम चेक करेंगे, मुझे वैल्यू निकालनी है x की और x क्या आ रहा है पावर में। अगर x पावर में आ रहा है तो मुझे रूल वही लगना है, सिंस बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट द पावर। दोनों साइड मुझे बेस सेम करने हैं। अब मैं लेफ्ट साइड देखता हूँ तो लेफ्ट साइड मेरे पास बेस एक 2 है एक 4 है, तो मैं क्या करता हूँ स्टार्टिंग में ही जो 4 है उसको 2 की फॉर्म में लिख लेता हूँ सो दैट मेरा काम थोड़ा ईजी हो जाए। ठीक है जी, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे देखो ये 2 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा। ओके माइनस ये जो 4 है इसको मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया और बाहर चल दिया x माइनस 1। अब मैंने 2 की पावर 2 क्यों किया इसको, सो दैट मेरे जो इधर लेफ्ट साइड में भी दो नंबर आ रहे हैं उनके बेस सेम हो जाए। अगर उनके बेस सेम हो जाएंगे तो मैं कॉमन ले सकता हूँ वहाँ से। ठीक है, तो मैंने अपने काम इजी करने के लिए ये चीज़ करा, कुछ नहीं करा मैंने। 2 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 1। अब एक ही बेस की अगर मल्टीपल पावर्स हो तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, वो मल्टीप्लाई। ये 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2x माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 64। अब देखो यहाँ पर क्या है बेटा, लेफ्ट साइड में है 2x माइनस 1 और यहाँ पे पावर है 2x माइनस 2। अब है तो दोनों बेस 2 लेकिन एक की पावर 2x माइनस 1 है, एक की पावर 2x माइनस 2 है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे लास्ट टाइम भी हमने किया था, दोनों की जो पावर्स आ रही हैं उनको अलग अलग कर दूँ। 2 रेज़ टू पावर 2x, ठीक है, अब माइनस 1 है। ठीक है जी, देखो नीचे करता हूँ यहाँ पे, आपको पता है जब माइनस होता है तो पावर्स कहाँ जाती हैं, फिर डिनोमिनेटर में, अपॉन 2 की पावर 1 माइनस 2 रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 2 की पावर 2 विच इज़ इक्वल्स टू 64। अब डाउट हुआ कि सर ये क्या कर रहा है आपने, देखो x की पावर m अपॉन x की पावर n होती है x की पावर m माइनस n, ये तो पता 7th क्लास में। अब लेफ़्ट से राइट नहीं जा रहे, अब राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं। पावर में माइनस था तो 2 जो था पहली वाली पावर थी वो मैंने ऊपर रहने दी 2x, और जो माइनस 1 था वो ने 1 नीचे ले गया 2 की पावर 1। 2x को मैंने 2x ऊपर रहने दिया और जो 2 था वो नीचे ले गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो दो टर्म्स आ रही हैं इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आ गया बेटा मेरे पास,
अब मेरे पास यहाँ पे देखो 2 की पावर 2x इधर भी है, 2 की पावर 2x इधर भी है, तो दोनों में आ रही है, तो मैंने 2 रेज़ टू द पावर 2x ले लिया कॉमन, अंदर आ गया 1/2 माइनस 1/4। अब बोलो कि सर ये 4 कहाँ से आ गया? देखो ये 2 की पावर x तो कॉमन ले लिए, तो 1 रह जाएगा ऐसे, तो 1/2 की पावर 1 तो 2 ही आता है, 2 की पावर 2 क्या होता है? 4। तो मैंने अपना एक स्टेप बढ़ाया नहीं, मैंने ऐसे कर दिया 2 की पावर 4। अब ब्रैकेट के अंदर क्या करना है भाई? सॉल्व करना है, तो चलो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं। और दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन हो तो क्या लेते हैं? एलसीएम। 2 4 का एलसीएम आ गया 4। 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है? 2 पे ऊपर नंबर क्या है? 1। माइनस 4 के टेबल में 4 कहाँ आता है? 1 पे ऊपर नंबर क्या है? 1। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 2x इंटू 2 माइनस 1 इज 1/4 विच इज इक्वल्स टू 64। अब ये आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2x, ये 4 यहाँ पे है डिवाइड में, ये वहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो ये आ गया 2 रेज़ टू द पावर 2x विच इज इक्वल्स टू 64 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 256। अब 256 की मुझे करने पड़ेगी प्राइम फैक्टराइजेशन, बिकॉज ये बड़ा नंबर है, अगर बड़ा नंबर आएगा तो मुझे करनी पड़ेगी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। 256 की प्राइम फैक्टराइजेशन पर 2 से करेंगे तो 1 2 8, फिर 2 से करेंगे तो 64, फिर 2 से करेंगे तो 32, फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से 1, फिर 2 से 1। ठीक है जी, अब यहाँ पर मैंने 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो कुछ नहीं करा है। 2 किन टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 2 8 टाइम्स आ रहा है, डैट मीन्स मेरे पास लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 8। अब दोनों साइड बेसिस सेम है, तो सीधा लिख दूंगा मैं, सिंस बेसिस आर सेम सो वी इक्वेट पावर्स। पावर्स को हम इक्वेट कर देंगे, तो पावर्स को इक्वल कर दो, 2x विल बी इक्वल्स टू 8। ठीक है, अगर बेसिस सेम आ गए तो दोनों की पावर्स कर देनी है हमने आपस में इक्वल। वैल्यू चाहिए हमें x की, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में हो रहा है, वहाँ जाके हो जाएगा ये डिवाइड में, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई मेरे पास 4। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस 11th क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट पार्ट आ गया इसका। अब मेरा ढंग से देखना, यहाँ पर क्या है? 4 की पावर x लेफ्ट साइड आ रहा है, 4 की पावर x राइट साइड भी आ रहा है। ठीक है, पर इस साइड यहाँ पे देख रहा हूँ, लेफ्ट साइड देख रहा हूँ मैं, ये इधर भी आ रहा है, ये इधर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पावर x है या पावर x माइनस 1 है। तो मैंने बताया है कि जब भी ऐसे दो पावर है तो पावर हम कर देते हैं अलग अलग। तो ये 4 की पावर x ऐसे रह जाएगा माइनस, अब बीच में आगे साइन किसका है? माइनस का, तो ये 4 का चला जाएगा नीचे। ये तो हमने बहुत बार कर लिया। अब तो आई गया, समझ भी आ गया होगा, x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n हो तो हो जाता है x की पावर m माइनस n। हमने इसको उल्टा किया, कुछ नहीं किया। ठीक है जी, अब दोनों साइड में 4 की पावर x कॉमन लेंगे तो अंदर आ गया 1 माइनस 1/4 विच इज़ इक्वल्स टू 24। ठीक है जी, दोनों साइड में 4 की पावर x कॉमन ले ली हमने। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। चलो, एलसीएम आ गया 4, 1 के टेबल में 4 आता है 4 पे, और ऊपर नंबर है 1। जो 1 है उसके टेबल में 4 आता है 4, और 1 ऊपर आ रहा है 1, माइनस 4 के टेबल में 4 कहाँ आता है? 1 पे, और ऊपर नंबर भी क्या है? 1। चलो जी, 4 रेज़ टू द पावर x क्या आ गया? 4 माइनस 1 इज 3/4 विच इज़ इक्वल्स टू 24। चलो फिर आगे चलते हैं। अब ये 4 रेज़ टू पावर x ऐसे आ गया, 24 इधर रहेगा, 3/4 वहाँ जाके बन जाएगा 4/3, 3 1 ज़ा 3, 3 8 24, 8 4 ज़ा कितने होते हैं? 32, 8 4 ज़ा होते हैं 32। अब देखो यार, यहाँ पर आ रहा है 32, और लेकिन 4 की कोई भी पावर 32 नहीं होती है, तो मेरा काम तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा? अपना काम देख, ढंग से देखना, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझकर डाला हुआ है। क्यों डाला है देखो। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 की पावर x है, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मुझे पता है 4 के टेबल में ये नहीं होता ही नहीं है, 4 की पावर 32 बनती ही नहीं है, तो मैं ना 4 को ब्रेक कर दूंगा। 4 को मैं लिख दूंगा 2 रेज़ टू द पावर 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5। ये मैंने क्या किया बताओ मुझे, ये मैंने क्यों किया?
ये मैंने जो किया है वो 4 की पावर x को मैंने जो बेस था ना वो कर दिया 2⁻² इंटू एक्स, तो ये बन गया 2⁻²x। इससे क्या हुआ, दोनों साइड बेस सेम हो गया और 32 को मैंने ब्रेक करके लिख दिया 2⁻5। अब रूल आ जाएगा, सिंस bases are same so we equate powers, so 2x will be equals to 5, this implies x will be equals to 5/2. Now the question number 8 is simplify the followings. इनको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा फर्स्ट पार्ट पे आओ। फर्स्ट पार्ट में पहले चेक करो कितने बेस है इधर, यहाँ पे तो बेस एक ही है -1/3। अब एक ही बेस की जब मल्टीपल पावर्स हो तो वो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, कोई डिफरेंट रूल नहीं है यहाँ पे देखना। अब सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, ये -1/3 इज ओनली बेस हेयर और इसकी पावर 2 भी आ रही है, -2 भी आ रही है, -1 भी आ रही है। तो एक ही नंबर की जब मल्टीपल पावर्स आ जाएं तो पावर्स आपस में हो जाती हैं मल्टीप्लाई। तो कुछ नहीं करना है, -1/3 कर देंगे हम 2 × -2 × -1। बिकॉज x की पावर m हो और पावर n हो जाए तो x की पावर बन जाती है m × n। तो चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, जितने मर्जी नंबर हो मल्टीप्लाई होते हैं वो, ठीक है। तो देखो ये माइनस माइनस कट जाएगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस बन जाता है। 2 से क्या आ गया 4, तो -1/3 की पावर आ गई 4। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। -1/3 की पावर 4 है तो सबसे पहले चेक करो मीनिंग क्या आएगा। इसका मीनिंग है -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई -1/3। अब -1 नेगेटिव इंटीजर की अगर पावर क्या हो, पॉजिटिव सॉरी इवन नंबर हो, नेगेटिव इंटीजर की पावर हो इवन नंबर, तो आंसर आता है पॉजिटिव में। तो मतलब -1 बन जाएगा 1, बिकॉज 1 को जितना मल्टीप्लाई करोगे आंसर 1 आएगा। -1 था तो अगर नेगेटिव इंटीजर की पावर क्या होती है इवन नंबर, तो पावर की बन जाती है पॉजिटिव। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दो 4 टाइम्स, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। सो दिस वाज फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में क्या है, जो भी सॉल्व करते हैं। 5 की पावर आ रही है -5, 6 की पावर आ रही है -4, 125 की पावर आ रही है 2/3। अब मुझे पता है जब भी पावर माइनस में होती है तो क्या हो जाता है रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1/5 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1/6 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर जो रेडिकल आ रहा है दैट इज़ 3, तो मतलब मुझे एक ऐसा नंबर का क्यूब ढूंढना है सो दैट वो क्या हो जाए रेडिकल कट जाए। तो मुझे पता है 5 रेज़ टू द पावर 3 होता है 125। ये मैंने 5 रेज़ टू द पावर 3 क्यों किया, बिकॉज मुझे अगर बेस को मुझे अगर जो ये पावर में क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में पावर आ रही है ना, जो ये होता है रेडिकल। अब मुझे इसको रिमूव करने के लिए मुझे किसी नंबर का क्यूब ढूंढना पड़ेगा ताकि 3 और 3 कट जाए। अब देखो ये 3 कट जाएंगे, ठीक है। अपॉन 1/3 रेज़ टू द पावर आ गया 4 मल्टीप्लाई 1/10 रेज़ टू द पावर आ गया 4। अब चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। अब ये क्या आ गया 1/5 रेज़ टू द पावर 5, मतलब 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 1/5 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स कर दिया, मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 2 बार 5 आ रहा था तो मैंने कर दिया, पावर 2 आ रही थी। ये वाला 5, ये वाला 5, ये वाला 5 और ये वाला 5 कट गए। नीचे क्या आ गया 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 1/3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/10। इसको मैंने सिंप्लीफाई कर दिया और कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे इसको, ठीक है। और मैं कुछ करूँगा भी नहीं इसको। अब देखो यहाँ पर जो है वो टर्म्स क्या आ रही हैं a/b और c/d फॉर्म में, ठीक है। तो अगर a/b और c/d फॉर्म बनती है तो आपको पता है क्या बन जाता है वो, ये वाली टर्म्स तो ऐसे ही आ जाएंगी 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 टाइम्स आ रहा है, लिख दिया मैंने। अब 1/6 कितने टाइम्स आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा है, 1/6 मल्टीप्लाई 1/6 1/6 मल्टीप्लाई 1/6। रूल होता है कि अगर a/b डिवाइडेड बाई c/d हो तो बन जाता है a/b मल्टीप्लाई d/c।
तो मतलब नीचे वाली टर्म्स को रेसिप्रोकल कर देंगे। ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। अब कटिंग कर कुछ हो रही है। 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 2 6 3 1 3 3 2 6। अब 5 1 5 5 2 10 5 1 5 5 2 10 5 1 5 5 2 10। ठीक है, 3 ही 5 रहे मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, अब 2 1 2 3 3 2 भी कट गया मेरे पास। 2 1 2 2 5 10। अब ऊपर क्या रह गया मेरे पास? ऊपर तो मेरे पास रह गया सिर्फ 5 और नीचे तो मेरा सब कुछ ही कट गया। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास इसका? 5। इन द थर्ड पार्ट यू विल जस्ट लुक फॉर द रेडिकल्स। और रेडिकल्स क्या होते हैं बेटा? जो पावर में डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, अब पावर में डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले में क्या है? 2। मुझे पावर में से डिनोमिनेटर हटाना है। तो डिनोमिनेटर कब हटेगा? जब बेस का क्या कर दूंगा मैं? स्क्वायर। तो क्या 25 किसी का स्क्वायर होता है? 5 का। ये आ गया 5 का स्क्वायर और पावर आ गई 3/2। अब समझ आया मैंने क्यों किया? बिकॉज 2 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर रेडिकल क्या है? 3। तो मतलब मुझे किसी का क्यूब देखना है। तो क्या 8 किसी का क्यूब होता है? 2 का क्यूब क्या होता है? 8। तो आ गया -4/3। अब ये 3 3 भी कट जाएगा। मल्टीप्लाई, यहाँ पर रेडिकल क्या है? 2। रेडिकल 2 मतलब मुझे देखना किसी नंबर का स्क्वायर। तो बताओ 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो ये कर दूंगा 6⁻² -1/2। ठीक है जी, ये क्लियर हुआ। रेडिकल चेक करो। और रेडिकल की जो आ रहा है ना, ऑब्वियस बात, रेडिकल क्या होता है? जो पावर में डिनोमिनेटर है। पावर में डिनोमिनेटर तभी हटेगा जब बेस की कुछ पावर बना देंगे हम वो वाली। अब यहाँ पर रेडिकल क्या बन रहा है? फिर से देखो, यहाँ पर रेडिकल बन रहा है 3। तो मतलब मुझे 125 का कोई क्यूब ढूंढना पड़ेगा। क्या किसी का नंबर क्यूब करके 125 आता है? तो मुझे पता है 5 का क्यूब क्या होता है? 125। तो 5 की पावर क्यूब मैंने कर दिया। मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? रेडिकल 3। रेडिकल 3 आ रहा है तो मुझे किसी का क्यूब देखना है। क्या किसी का क्यूब 27 होता है? 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, तो -2/3। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? सो दैट मेरी क्या हो जाए? यहाँ पे कटिंग पॉसिबल हो जाए। अब देखो, ये 2 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ये 2 कट गया, ये वाला 3 ये वाला 3 ये वाला 3 और ये वाला 3। ये पावर्स जब कट गई तो मेरा काम क्या हो गया? यहाँ से ईजी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या रह गया मेरे पास? ऊपर 5⁻³ मल्टीप्लाई 2⁻⁻4 मल्टीप्लाई 6⁻⁻1 अपॉन 5⁻² मल्टीप्लाई 3⁻⁻2। चलो जी, अब इसको सॉल्व कर देते हैं सभी। ठीक है, 5⁻³ क्या बन जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 2⁻⁻4 बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ये मैंने 4 टाइम्स, देखो जब 2 की पावर -4 करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर 4। तो मैंने 4 टाइम्स लिख दिया। अब 6 की पावर -1 क्या बन जाएगा? 1/6। नाउ 5 के पावर 2 के बन गया 5 मल्टीप्लाई 5 और 3 के पावर -2 बन जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1/3। अब जो कटिंग दिखाई दे रही है आपकी कर दो। देखो ये 5 कट गया, ये 5 कट गया। ठीक है, अब कर दो बेटा इसको। देखो यहाँ पे क्या रह गया? ऊपर 5 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 और मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/6। अब देखो जो डिनोमिनेटर वाली टर्म्स है वही वाला रूल आ गया ना, A/B डिवाइड बाई C/D होता है। तो A/B मल्टीप्लाई D/C होता है। तो जो नीचे वाली टर्म्स है उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3/1 मल्टीप्लाई 3/1। तो 3 1 3 3 2 6। और कोई कटिंग हो रही है? नहीं हो रही है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। ऊपर क्या आ रहा है? 5 × 3 इज़ 15 अपॉन 2 2 4 2 8 2 16 2 32। सो आंसर क्या आ गया मेरे पास? 15/32। नाउ द फोर्थ पार्ट। ठीक है, इसको वैसे सॉल्व करेंगे। चलो जी करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 2 बार पहले कर देता हूँ। मैं ना एक्सपैंड करके सॉल्व कर रहा हूँ, अपना काम इजी कर रहा हूँ। 125 आ रहा है और पावर में क्या आ रहा है इधर? डिनोमिनेटर, मतलब ये रेडिकल है। अगर पावर में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो मतलब मुझे बेस में किसी का क्यूब ढूंढना पड़ेगा। और 125 किसका क्यूब होता है?
5 का, तो 5 की पावर 3 की पावर आ गई 2/3। ठीक है जी, मैंने 120 को ब्रेक कर दिया 5 की पावर 3। अब सिमिलरली यहाँ पे रेडिकल में क्या आ रहा है, फिर से 3 आ रहा है। अब रेडिकल 3 आ रहा है मतलब मुझे यहाँ पे किसी का क्यूब होना पड़ेगा, और 27 कैसे क्यूब होता है 3 का, 3 आ गया 2/3 मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पर जब भी रेडिकल हमारे पास 2 और 3 आता है हम स्क्वायर कर लेते हैं, लेकिन जब रेडिकल 2 और 3 से बड़ा हो तो हमने कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है बेस की। अब 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1। दोबारा बोल रहा हूँ, रेडिकल जब 3 से बड़ा आ जाए 4 5 तो बेस की कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और देखो पावर क्या आ रही है 1/5। अब सब कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखो ये 3 और 3 कट गया, ये वाला 3 और ये वाला 3 कट गया, ये वाला 5 और ये वाला 5 भी कट गया। अब क्या रहेगा ऊपर, सिर्फ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 रह गया, अपॉन 3 की पावर 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 रह गया, और 2 की पावर 1 मीन्स 2 ही रह गया सिर्फ। अब कटिंग कर दो सारा कुछ, जो दिख रहा है आपको, 3 3 कट गया, 3 3 कट गया, 2 2 कट गया, और 5 5 से कितने होते हैं 25। सो आपका जो आंसर आया दैट इज 25। नाउ लेट्स मूव टू 5th पार्ट। ठीक है, अब 5th पार्ट में क्या हो रहा है बेटा, देखो पावर आ रही है बाहर -3 और यहाँ पर पावर आ रही है क्या 2। अब बेसिस सेम तो है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर बेस की पावर x-3 तो आ रही है, इधर भी x-3 आ रही है, लेकिन यहाँ y की पावर 2 आ रही है, यहाँ y की पावर 5 आ रही है, तो बेसिस सेम नहीं है, तो हम इसको बस नॉर्मली एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, x की पावर -3 इंटू -3 हो जाएगा, बिकॉज एक ही बेस की जब मल्टीपल पावर्स हों तो पावर्स आपस में हो जाती है मल्टीप्लाई, अपॉन y की पावर 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई x की पावर -3 मल्टीप्लाई 2 और y की पावर 5 मल्टीप्लाई 2। बाहर वाली जो पावर्स थी ये आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब -3 इंटू -3 क्या हो गया, x रेज़ टू द पावर 9 अपॉन y रेज़ टू पावर क्या आ गया -6 मल्टीप्लाई x की पावर -3 इंटू 3 -6 अपॉन y की पावर क्या आ गई 10। तो अब चेक करो बेटा, ये आ गया x की पावर 9 मल्टीप्लाई x की पावर -6 ऊपर, और नीचे क्या आ रहा है y की पावर 6 मल्टीप्लाई y की पावर 10। अब ऊपर भी बेसिस क्या हो गए x सेम, नीचे बेसिस क्या हो गए सेम हो गए, और बी में क्या आ रहा है मल्टीप्लाई। तो मुझे पता अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो 9 प्लस -6 अपॉन y की पावर आ जाएगी -6 प्लस 10, तो ये आ गया x की पावर 3 अपॉन y की पावर 4। बस यही आंसर था, कुछ नहीं है सॉल्व करने वाला, और कुछ नहीं किया। बट यहाँ पर मुझे मेंशन ज़रूर करना है साइड में, बिकॉज x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n हो तो x की पावर m प्लस n हो जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं किया, दोनों साइड बेसिस सेम थे, पावर्स ऐड कर दी। तो चलो अब 6th प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, अब ये 0.00 समथिंग आ रहा है, तो मैं ना पता है कि जब डेसिमल के बाद नंबर्स आते हैं तो पहले नंबर्स लिख दूंगा एज इट इज़, अपॉन जितने डिजिट हैं पॉइंट के आगे उतने लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स नीचे क्या आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 zeros आ जाएंगी, और पावर में आ गया -5/6। ये मैंने क्या किया, नंबर पार्ट लिखा, और मुझे पता डेसिमल के बाद मेरे 6 डिजिट आते थे, मैंने नीचे 6 zeros लगा दी। ठीक है, अब नीचे 6 0 बन रही है, मतलब 10 की पावर 6 बन रही है। अगर मैं इसको 2 की पावर 6 बना दूँ, 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है पता सबको, 32 1000 बार कर चुके हैं अब तो, 8 2 4 2 2 और 2 1, 2 की पावर 6 आ गई, तो ये 2 की पावर 6 बन गया, ये 10 की पावर 6 बन गई, और पावर बन गई -5/6। तो मतलब ये बन गया 2/10 की पावर आ गई 6 और होल पावर आ गई -5/6। मुझे पता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ, सो दैट मेरा बेस क्या हो जाए सेट हो जाए। अब ये आ गया 2/10 की पावर -5, कटिंग कर दो, 2 1 2 2 5 10, तो 1/5 की पावर आ गई -5, तो सॉल्व कर दो, तो ये आ जाएगी 5 की पावर 5, और 5 की पावर 5 में क्या करोगे आप, 5 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो करो मल्टीप्लाई,
ये आ जाएगा 3125। फिर से अब देखो बेस एक है, पावर्स मल्टीपल हैं। जब बेस एक हो, मल्टीपल पावर्स हो, तो पावर्स आपस में हो जाती हैं मल्टीप्लाई। तो चलो कर देते हैं पावर्स को मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा -4/3 मल्टीप्लाई -1/2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 2, 2 2 4। तो ये आ गया 0.512 की पावर आ गई 2/3। बिकॉज अगर x की पावर m हो और पावर n हो जाए तो हो जाता है x की पावर m + n। मैं फास्ट नहीं करवा रहा हूँ, देखो बड़ा ढंग से देखो। एक ही नंबर था मेरे पास 0.512 और इसकी मल्टीपल पावर्स आ रही थी, और एक ही बेस की अगर 2 पावर्स हो तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो पावर्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया यहाँ पर। ठीक है जी, ये आंसर आ गया 2/3। अब 2/3 है तो मैं पहले 512 को कर देता हूँ अपॉन में 1000। पहले मैंने इसका डेसिमल हटा दिया। अब मुझे पता है जो रेडिकल आ रहा है मेरा दैट इज़ 3। दैट मीन्स किसी का क्यूब होता है 512, और मुझे पता है 8 का क्यूब क्या होता है 512, और 10 का भी क्यूब होता है 1000। तो ये आ जाएगा 2/3। अब ये 3 कट गया तो आ गया 8/10 की पावर आ गई 2। दैट मीन्स 4/5 की पावर आ जाएगी 2 कटिंग करने से, और 4/5 के 2 मीन्स 16/25। ठीक है, मैंने कटिंग किया, कुछ नहीं किया। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 किया, 4/5 किया तो स्क्वायर करने के ये आंसर आ गया। नाउ आई वांट आप 8th क्वेश्चन खुद करो। जो 8th पार्ट है वो बाकी जो भी पार्ट्स का है उससे रिलेट हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ वो खुद करो। हम करते हैं 9th पार्ट। ठीक है जी, अब 9th पार्ट में ना यहाँ पर हम ना उसको सिंप्लीफाई करेंगे और इजी करेंगे अपना। अच्छा, जब यहाँ पर ये चीज़ होती है क्या होती है, रेडिकल होता है। और रेडिकल मैंने अभी बताया था आपको, रेडिकल में पावर कहाँ जाती है, डिनोमिनेटर में। तो मैं 25 एज इट इज़ लिखूँगा, और अगर x की पावर 9 में रेडिकल 3 आ रहा है दैट मीन्स ये बन जाएगी x की पावर 9/3। ये वाला 3 का जाता है डिनोमिनेटर में, डिवाइडेड बाय 125 x की पावर 6 का भी क्या हो जाएगा, पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है जी, पावर जाती है अपॉन 1/3 करके। तो देखो ये तो क्लियर हो गया, ये आ गया x की पावर 3, दैट मीन्स 25 x⁻³ डिवाइडेड बाय, अब 125 की पावर भी क्या हो जाएगी 1/3, और x⁻6 की पावर भी क्या हो जाएगी 1/3। मतलब ये पावर इसकी भी है, ये पावर इसकी भी है। अच्छा, 125 की पावर 1/3 जो है वो क्या बनेगा, और x की पावर 6 की पावर 1/3 क्या बनेगा। देखो ये एज इट इज़ आ गया, डिवाइडेड बाय 125 किसका क्यूब होता है 5 का, तो ये बन जाएगा 5 का क्यूब इंटू 1/3, और ये बन गया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया x²। दैट मीन्स 25x³ डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 से 3 कट गया तो आगे डिवाइड बाय 5x²। अब यहाँ पर ना देखो 25 भी है, 5 भी है, x की क्यूब भी है, x का स्क्वायर भी है। तो ये हमने क्लास 7th में करे थे लास्ट वर्कशीट में। तो नंबर को एक साथ डिवाइड कर दो। इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग है 25x की पावर 3 अपॉन 5x की पावर 2। दैट मीन्स 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ठीक है जी, ये कटिंग कर दी मैंने। तो मेरे पास क्या रह गया इधर, मेरे पास यहाँ पे रह गया ऊपर 5x की पावर 3 मीन्स x मल्टीप्लाई x, और x की पावर 2 मीन्स x मल्टीप्लाई x। 2x से 2x कट के तो आंसर क्या आ गया 5x। मैंने एक्सपैंड किया और इसको सॉल्व किया, दैट्स इट।